जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपने एग्जाम अपने टारगेट के बिल्कुल नजदीक में होंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस पेपर के अंदर सिलेक्शन लेकर आएंगे और अपनी जिंदगी की जो ऊंचाई है उनको आप छुएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक बिल्कुल ही सही और सटीक गाइडेंस देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम का जो टाइम है वो 2-3 दिन बचे हुए। लास्ट ज्यादा से ज्यादा जो लास्ट एग्जाम वाला डेट है उसको 4 दिन बचे होंगे या 5 दिन बचे होंगे, लेकिन जो पहले 13 तारीख वाला एग्जाम है उसको 2 या 3 दिन बचे हुए। तो आप इन 2-3 दिन को कैसे यूटिलाइज करें और इनके अंदर क्या करें और क्या नहीं करें। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर के 2-2 दिन की 6-6 घंटे की 8-8 घंटे की मैराथन क्लास है, इनसे आप भ्रमित नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहां पे अगर 3-4 क्वेश्चन ऐसे अगर आ गए मैराथन के अंदर कि जो आपने पढ़ा नहीं है, और तो आपका डिमोटिवेट होना बिल्कुल निश्चित है। आप ये सोचने लग जाएंगे कि यार इस पेपर के अंदर जब मैराथन खुद करवा रहे हैं सर, फिर भी ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो एग्जाम के अंदर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, और जो आप पढ़ा हुआ है, जो आपने अच्छी तरह से तैयार किया है, वो भी आप भूल जाएंगे। तो आप इन चीजों से बचे, इनसे साइड में हो जाइए। 2-3 दिन बस आप ओनली फॉर मैं बताऊं वो करिए। आप अपना जो भी पढ़ा हुआ उसका रिविजन जो किया है, जो आपने पहले पढ़ा था, सिलेबस वगैरह को छोड़ दीजिए। अब सिलेबस 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं होने वाला है। आप रिवीजन अगर कर रहे थे तो बहुत अच्छा है, जितना कर लिया रिवीजन उतना अच्छा है। आप रिवीजन करते समय आपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो आपने अंडरलाइन की है, आप उनको एक बार देख लीजिए। आपने रीजनिंग के अंदर, मेंटल एबिलिटी के अंदर अगर कोई फॉर्मूले आपने अगर सेट किए हैं तो आप उनको देख लीजिए। अगर आपने पढ़ते समय, रिवीजन करते समय अगर आपने कोई शॉर्ट ट्रिक बनाई है तो आप उनको पढ़ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक वापस देख लीजिए। आप करंट अफेयर के अंदर जो मैंने टॉपिक बताए थे उनसे एक बार दिमाग से उनको निकाल लीजिए। आप एक बार महिला बाल अपराध की जितनी भी जो धाराएं हैं नियम अधिनियम, उनको एक बार नजर से निकाल लीजिए। आप एक बार कंप्यूटर की जितनी भी आउटपुट, इनपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनके जितने भी जो पार्ट है इनको एक बार आप नजर से निकाल लीजिए। आप रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के अंदर आप एक बार जो भी आपने पढ़ा है, आपने जो भी प्रैक्टिस की है, उसके अंदर आपने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है, चाहे फॉर्मूले आपने जनरेट किए हैं या कहीं से किए हुए जिससे आपका आंसर निकला है, उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपने कहीं पे भी ट्रिक बनाई है, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो चाहे आपकी हिस्ट्री हो, उनको आप पढ़ लीजिए। रिवीजन के अंदर आपने जो अंडरलाइनें की थी उन अंडरलाइनों को आप एक बार देख लीजिए। ये आप लोग लास्ट में 1-2 दिन कीजिए और पीस माइंड होकर आप शांति से नींद लीजिए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। आप ऊहापोह के अंदर नहीं पड़े। लास्ट समय के अंदर आप मैराथन क्लास ये पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, ये नहीं पढ़ा था वो कर लूं, ये कर लूं, इन चीजों के अंदर अगर आप घुस गए तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उल्टा आपने जो पढ़ा है वो आप बिल्कुल दिमाग से वॉश आउट कर लेंगे। ये मेरा 100% दावा है आपसे। इसलिए आप ये जितनी भी जो ऊहापोह मची हुई है इससे आप दूर हो जाएं। आप कोई मैराथन क्लासों की जरूरत नहीं है। आप 6-6, 8-8 घंटे की कंटिन्यू क्लास की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इतना पढ़ने के बाद में भी अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो लास्ट के 2 दिन के अंदर आप 6 से 8 घंटे की कोई एक मैराथन क्लास लेकर कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इनमें नहीं पढ़े, क्योंकि इनमें अगर कोई भी क्वेश्चन अगर गलत, कोई भी क्वेश्चन अगर हार्ड वगैरह आ गया तो आपको डिमोटिवेट कर देगा और आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने इतने महीने की तैयारी के अंदर भी नहीं पढ़ा और ये क्वेश्चन कहां से आ गया, तो मेरे एग्जाम में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, आप इनसे बचें, मैराथन क्लासों को छोड़ दीजिए। आप ऑनलाइन क्लासेस जो भी ले रहे हैं, करंट अफेयर इतना कोई हार्ड नहीं आने वाला कि आप डेली 1 घंटा आधा घंटा आप खराब करें। आप लास्ट टाइम के अंदर मैं यही बता रहा हूँ, जितना हो सके आपने जो रिवीजन किया इसके अंदर आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटे हैं उनका आप एक बार फिर से उनको नजर से निकाल लीजिए। जैसे मैंने बताया, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के अंदर आप जो आपने प्रैक्टिस की उसके अंदर जो फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक आपने जो अपनाई है उनको आप एक बार देख लीजिए। आप पॉलिटिकल साइंस हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, उसके अंदर आपने जो ट्रिक बनाई है याद रखने की, उनको आप देख लीजिए। अंडरलाइन किया हुआ जो भी टॉपिक या जो पैराग्राफ है उसको आप एक बार देख लीजिए। इसके अलावा आप लोग करंट अफेयर के लिए आप एक बार जो भी मैंने बताए हैं, वन रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा, बजट वगैरह, इनकी जो योजनाएं, परियोजनाएं, खेल वगैरह संबंधित, इनको एक बार नजर से निकाल लीजिए। इसके बाद में आप लोग महिला बाल अपराध की जितनी भी धाराएं, नियम, अधिनियम है उनको एक बार नजर से निकाल लीजिए। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस है और इसकी जो भाषाई, लैंग्वेज वगैरह, इनको एक बार आप नजर से निकाल लीजिए। शॉर्टकट की जरूर देख लेना कंप्यूटर के अंदर। ये सारी चीजें आप लास्ट टाइम के अंदर 1-2 दिन के अंदर कर ले, बस बहुत है। आपने जो पढ़ा है पहले सफिशिएंट पढ़ा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी लास्ट के अंदर आप भागे नहीं, इधर उधर नहीं ताक झाक करे कि ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, वो ये पढ़ रहा है
मैं वो पढ़ लूं, वो ये नहीं पढ़ रहा वो पढ़ लूं, ये सारी जो भी चीजें हैं इनको आप दिमाग से निकाल लीजिए। अपने दिमाग से आप लास्ट टाइम में 2 दिन का 3 दिन का जो भी टाइम है रिवीजन करिए, नया कुछ भी मत पढ़िए, जो पढ़ा है उसी को एक बार देख लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने बताया लास्ट का 2-3 दिन इसको इसी तरह यूटिलाइज करना है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। नहीं तो अगर आप इधर उधर भागेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बताई हुई बात को दिमाग में और दिल में बिठाएंगे और आप इसी तरह से अपना एग्जाम की लास्ट का जो 2-3 दिन बचा है इसकी तैयारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।